अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं बोट नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ से 4 इंच ले लेना है। शर्ट को फ्रंट हिस्सा लेना है आपने, और सीधी साइड अंदर की तरफ है, उल्टी साइड बाहर की तरफ है। तो 4 इंच ही मैं इसकी गहराई लूँगी और अब इसको हल्की सी इस तरह गुलाई की शेप दे देंगे और यहाँ से इसको कर लेंगे कटिंग। के बाद बुकरम का एक पीस लेंगे। इसकी लंबाई आपने अपनी मर्जी के हिसाब से रखनी है, जितनी लंबी आपको बूट पाइपिंग की पट्टी चाहिए उतनी। इस पट्टी की लंबाई ली है मैंने 14 इंच ली है। तो बाकी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। इसको कर लेना है डबल। डबल करने के बाद यहाँ से आपने एक 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। 1.5 इंच से एक पॉइंट मैंने कम लगाया है, और यहाँ से 3 इंच पे, और इस तरह वी की शेप दे देनी है और इर्द गिर्द से इस तरह इसको कटिंग कर लेना है। इसको भी मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी और आपने इसको डायरेक्ट कपड़े के ऊपर यानी शर्ट के ऊपर पेस्ट कर देना है। इसके साथ इस तरह सेंटर में रखते हुए कुछ इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे कोने आपने देख लेने हैं। इसे मैं पेस्ट कर लूँगी। इस तरह पेस्ट करने के बाद दोबारा आपने इसको इसी तरह फोल्ड करके इसका सेंटर कर लेना है। जिस तरह पहले हमने इसको रखा हुआ था शर्ट को, वैसे ही इसकी फिर इसी तरह सेंटर में क्रीज लाइन बना लेंगे। बुकरम पेस्ट करने के बाद इस तरह आपने एक फालतू कपड़े का पीस ले लेना है, जिसकी चौड़ाई है जी 4.5 इंच, और लंबाई आपने उसकी बुकरम की पट्टी के हिसाब से ले लेनी है। इस तरह अगर आपकी कन्नी वाली साइड का कपड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो लेकिन ये मेरे पास कन्नी वाली साइड का नहीं था, मैं दूसरा ही लगा रही हूँ। अगर आपके पास कन्नी वाली साइड का हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक और अजाफी हम छोटी सी पट्टी लेंगे, वो हम पट्टी के नीचे लगाएंगे, पट्टी को बंद करने। अब आपने एक चौरस सा पीस ले लेना है। मेरे पास इतना शलवार में से ट्राउज़र में से कपड़ा नहीं था बचा, तो मेरे पास यही कपड़ा था। इसको मैं अब सेंटर में जोड़ लगा लूँगी। इस तरह आपने इसको अरेब कर लेना है, यानी एक इस तरह हिस्सा उठा के दूसरी तरफ कर लेना है। करने के बाद आपने 1.5 इंच पे इस तरह निशान लगा लेना है। अब इसको एक लाइन ड्रा कर लेंगे और इसे कटिंग। अब ये जो इजाफी कपड़ा लिया था इसको रखेंगे नीचे की तरफ, सेंटर के साथ ही इसको भी सेंटर मिला लेंगे पट्टी का। और 1 बूट की यानी कि ये वाला जो इधर वाला हिस्सा है, यहाँ पे इस पाँव जितनी आपने चौड़ी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आपने इसको पक्का कर देना सिलाई को, और बिल्कुल इसके बराबर में ही दोबारा आपने सिलाई ऊपर की तरफ ले आनी है। और ये सेंटर का निशान है, ये देखें। और जितनी सिलाई हमने इस तरफ लगाई है, सेम इसी तरह हमने इधर लगानी है। और ये देखें, इसके बिल्कुल बराबर से ही दूसरी सिलाई शुरू करेंगे। इधर भी एक सिलाई लगा लेंगे इसी तरह आधे पाँव का, और छोड़ते हुए फर्क। इजाफी कपड़ा कर लेंगे कटिंग, और ये बिल्कुल सेंटर से आपने इसको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे लगाएंगे तिरछे कट, इस तरह बिल्कुल जड़ में कट लगाना है आपने सिलाई के, इस तरह, इस तरह। अब इसे सीधा कर लेंगे और उल्टी तरफ कर देंगे इस कपड़े को। और यहाँ से इस तरह जितनी हमने ये सिलाई में ली है, इसको अंदर की तरफ करते हुए कपड़े को ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अगर आपने इसको इस तरह कर लेंगे डबल ऐसे, तो ज़्यादा नीटनेस आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा
ये देखिए पाइपिंग होगी है रेडी। अब अंदर से ये जो फालतू कपड़ा है इसको मैं कर लूँगी तुरपाई और फिर ऊपर बूट पाइपिंग कर लेंगे। इस तरह आपने पाइपिंग को जोड़ लेना है और इस तरह नाखून के साथ इसको सीधा कर लेना है। और उसके बाद इस पाइपिंग को आपने नीचे रखना है और शर्ट को ऊपर। जितना हमने पाइपिंग में कपड़ा लिया था यानी स्लीट में, उतना ही हमने यहाँ से इतना ही आधे पाँव जितना कपड़ा सिलाई में लेते जाना है। और इस कपड़े को, जो शर्ट का कपड़ा है, इसको खींचना नहीं है, नीचे वाले को आपने हल्का सा खींच देना है। ये इस तरह आपने सिलाई लगा लेनी है, नीचे वाले अरेब को खींचना है और शर्ट के कपड़े को नहीं खींचना है। ये थोड़ी सी वीडियो मेरे से स्किप हो गई थी तो मैं इसलिए आपको दोबारा दिखा दूं। ये इस तरह आपने एक आधा पाँव की सिलाई लगा लेनी है, फिर उसके बाद आपने इस तरह इसको टर्न कर लेना है इस सिलाई तक। ये देखिए जहां तक सिलाई लगाई हुई है यहाँ तक टर्न करके फिर ऐसे कर लेना है आपने। थोड़ा सा ऊपर करो। इस तरह सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। अगर आप इस तरह पाइपिंग लगाएंगे तो इसमें नम नहीं आएगी, बिल्कुल गुलाई आएगी इसकी। जिस शेप में आप कटिंग करेंगे उसी शेप में ये पाइपिंग बैठ जाएगी जब आप इसे प्रेस करेंगे। और यहाँ से फिनिशिंग भी देखें। और इसके ऊपर आप टसल्स, पर्ल वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।